सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हाथी में एक गुण होता है, चिंतन करना। हाथी अगर किसी गांव में आ जाए तो गांव भर के सज्जन आदमी, गांव भर के भले आदमी हाथी के आगे हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, माला पहनाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, गणेश भगवान जय हो बोलो, करते हैं कि नहीं? ए भाई बोलिए ना प्रतापगढ़ वालों। गांव भर के सज्जन आदमी, भले आदमी हाथी के आगे हाथ जोड़कर खड़े होते हैं। ये आपने देखा। एक चीज आपने नहीं देखी, वो हमने देखी, वही समझ लो बस। इसीलिए आप आए हो तो आपको कथा में कुछ मिल जाएगा। जिस समय गांव भर के सज्जन आदमी, भले आदमी हाथी के सामने हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, उसी समय गांव भर के भौंकने वाले हाथी के पीछे पड़े होते हैं। ये बड़ी मुसीबत है। हाथ जोड़ने वाले आगे खड़े होते हैं और भौंकने वाले पीछे पड़े होते हैं। इसका मतलब ये भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जिन जिन के गले में माला पड़ेगी, हाथ जोड़े जाएंगे, उनके पीछे भौंकने वाले भी पड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हाथी हमें शिक्षा देता है कि हाथी भौंकने वालों की तरफ कभी मुड़ता नहीं है और हार पहनाने वालों की तरफ कभी ठहरता नहीं है। उसको तो बहुत लंबी मंजिल तय करनी है, इसलिए वो आगे सीधा चला जा रहा है। अगर जिसको आगे बढ़ना है वो निंदा स्तुति उभय सम, न तो कभी निंदा के चक्कर में पड़े और न स्तुति के चक्कर में पड़े। क्योंकि जो ये स्तुति करने के लिए आगे खड़े हैं, यह भी तुम्हारे मार्ग में अवरोध पैदा करेंगे, और जो निंदा करने के लिए पीछे खड़े हैं, ये भी मार्ग में अवरोध बनाएंगे। इसलिए जिसको बहुत लंबी मंजिल तय करनी है, उसे दोनों से दूर रहना चाहिए। और एक शब्द बोलिए अपने मुंह से, बोलिए, आप लोग बोलिए, सराहो मत, सराहो मत, सराहो मत, सराहो मत, निंदना पड़ेगा, निंदना पड़ेगा, निंदो मत, निंदो मत, निंदो मत, निंदो मत, सराहना पड़ेगा, सराहना पड़ेगा। इस सिद्धांतिक व्यवस्था है। बहुत किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। जो बहुत किसी की निंदा करते हैं, समझ लो एक दिन सराहना भी करनी पड़ेगी, और बहुत सराहना भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो एक दिन निंदा भी करनी पड़ेगी। इसलिए जीवन का सिद्धांत है निंदा स्तुति उभय सम। जो मिल गया वो सीताराम, नहीं मिला जय सिया राम। किसी के झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है, तभी ये कारवां आगे बढ़ेगा। अच्छा, एक दिन हमारा ब्रेन इतना घूम गया, हमारे दिमाग में आया कि ये कुत्ते हाथी को देख के भौंकते ही क्यों हैं? फिर हमने सोचा कि वो बोलते नहीं है, हमारी भाषा समझेंगे नहीं, हम उनकी नहीं समझेंगे, तो बहस भी किससे करें? फिर हमने कहा अच्छा आइडिया लगाना चाहिए। तो हमने थोड़ा रिसर्च किया उस कुत्ते पर। हमने कहा आखिर ये हाथी को देख के क्यों भौंकता है? उससे हमने जानना चाहा कि तुम्हारे बराबर का भी मामला नहीं है, कोई तुमसे परेशानी भी नहीं है, आखिर हाथी से तुम्हें परेशानी क्या है? तो उस कुत्ते ने जो जवाब दिया, यही आपके लिए जरूरी है। उसने कहा कि हाथी के चलने से हमें कोई परेशानी नहीं है। तो परेशानी क्या है? बोले ये जो हाथी के आगे हाथ जोड़े खड़े हैं, ये हमको हजम नहीं हो रहे, हमारे कोई जोड़ता नहीं है, और किसी के जोड़े जाएं ये हमें बर्दाश्त नहीं है। तो आप समझ लो कि ये इनका स्वभाव है। ये जहां रहेंगे ये पीछे से भौंकना चालू रखेंगे, लेकिन हाथी इनके चक्कर में कभी नहीं पड़ सकता। तो आपको यही ऐरावत हाथी की कथा से सीखना है।